हेलो जी, सलामुन अलैकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू एपिसोड। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे, खुश बाश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बहन भी एकदम ठीक ठाक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। आप वैसे तो वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करके देखेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा और आपको भी मजा आएगा, क्योंकि बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो आगे आने वाली नोटिफिकेशन का आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि आगे क्या आया है, क्या आने वाला है। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे दोस्तों में शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसमें आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि कोई भी चीज आपसे छूट जाए, स्किप हो जाए, तो वो वीडियो का लुत्फ ही नहीं आएगा आपको। तो मैं आगे बढ़ते हैं, चलिए। और क्या कर रही हूँ वो भी आपके साथ साथ आपको दिखाती हूँ अपने साथ साथ। यस, जैसे कि मैंने टाइटल रखा है तो आप लोग जानने के लिए तैयार होंगे कि मैंने ऐसा टाइटल रखा ही क्यों है कि मैरिज लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हाँ, मैरिज लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैरिज लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, दोनों के लिए, लड़की हो या लड़का हो, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि वक्त गुजरते के साथ साथ आप एक दूसरे की चीज़ों को जानना स्टार्ट करते हैं, आपको उससे पहले पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि शादी से पहले जो लड़की की लाइफ होती है ना, वो शादी के बाद बहुत चेंज हो जाती है। क्योंकि शादी से पहले वो बिन टेंशन रहती है, उसको कब सोना है, कब उठना है, उसको सुबह से उठ के क्या करना है, उसको कुछ भी जो है एहसास ही नहीं होता। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें वो चीज़ का एहसास होने नहीं देते। तो कोई भी लड़की की लाइफ को देखो कि उसको वो ज़िम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता है कि मुझे सुबह को उठना है तो मुझे ये करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे खुद ही सारे काम फिनिश करने हैं, मुझे रात को उठने सोने से पहले ये काम करने हैं। तो ये सब चीज़ों के बाद जो है ना, शादी के बाद ही सब चीज़ों में चेंज आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अब जैसे मैरिड लाइफ जो होती है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है, उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। मैं अपने ऊपर ही बोलती हूँ कि मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा चेंज थी मेरी लाइफ, और अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि शादी से पहले मेरी माँ ने मुझे कभी कोई काम कराने ही नहीं दिया। उन्होंने कराने किया नहीं दिया, मैंने किया ही नहीं, मतलब घर पे कोई काम नहीं करती थी मैं अपने। और शादी के बाद भाई जब ससुराल में आती लड़की तो जाहिर सी बात है उसको ज़िम्मेदारियाँ पड़ने लगती हैं। और जब वो बिल्कुल ही अकेले और तन्हा घर की हो तो जाहिर सी बात है पूरी ज़िम्मेदारी का बोझ उसके सर पे ही आ जाता है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ इसी तरह चल रहा है कि रात को सोने से पहले मुझे सारे काम फिनिश करने होते हैं। भाई कौन है करने वाला, सुबह उठने तक यही फ़िक्र रहती है कि सुबह को उठ के ये करना है, वो करना है, वो करना है। ऊपर से तबीयत इंसान की जब ख़राब होती है ना मैरिड लाइफ के बाद, तो भाई आपको ज़रूरी नहीं है, बहुत किस्मत वाले होंगे जो उनको पानी बिस्तर पे भी मिल जाता होगा। मगर शादी से पहले मेरे सर में भी दर्द होता था, ये कुछ भी होता था, बिल्कुल मैं उठने का मन ही नहीं चाहता था मेरा। मैं पड़ी रहती थी इधर। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत टच में रहते हैं अपने। तो वो आज एहसास होता है मतलब उन चीज़ों का कि हाँ, हमारे पेरेंट्स जो हमारे साथ हम मतलब पालने में जो हमें फेस किया है ना, तो कल को वो टच हम अपनी औलाद को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हमारी औलाद वो मतलब वो चीज़ हम महसूस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो इन सब चीज़ों को लेके भी बड़ी मुझे टेंशन होती है। खैर, आगे क्या टाइम है वो बताएगा कैसा है। मगर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मतलब ऐसे तो हर माँ बाप ही अच्छा होता है अपनी औलाद के लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि औलाद सारी ही अच्छी निकल जाए। तो बस यही मैसेज पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है मेरी कि मैं हर औलाद से कहूँगी, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे माँ बाप फेस करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो औलाद को भी चाहिए कि अगर वो हमें 3 पीढ़ी
पालते हैं, 2 पीढ़ी पालते हैं, तो उनका 1 पीढ़ी का ख़्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि माँ तो शायद हमें 3 पीढ़ी पालती है, क्योंकि 9 महीने एक्स्ट्रा हमें रखती है, फिर बचपना, फिर हमारी जवानी, और बाप हमें बचपना फिर जवानी तक देता है अपनी, जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाती उसकी औलाद। तो भाई हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उनकी एक पीढ़ी पाल सकें, और जो बुढ़ापे की पीढ़ी होती है, मगर आज की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, जहाँ वो अपने पैरों पे खड़ते हैं तो वो खड़े होते हैं तो पता नहीं वो क्या समझने लगते हैं। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है, मैं देखती हूँ कि और देख के रूफन होती है कि वो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते। तो भाई इन सब चीज़ों का कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उनको वो प्यार दें जो जिस प्यार से उन्होंने आपको पाला है वो प्यार दें, क्योंकि आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। तो बस यहाँ पे खैर सब बातें होने के बाद मैं आपसे बता रही हूँ, ये तो चलती रहती है, मैरिज लाइफ इजी बिल्कुल नहीं है, तो आपको इजी करनी पड़ती है उस चीज़ों को, आप चाहे कितनी तबीयत ख़राब है कुछ भी है, इजी करना ही होगा आपको। खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ खट्टी दाल। तो मैंने सबसे पहले दाल वॉश की, और दाल वॉश करने के बाद दाल लगाई, और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला था, बस हल्दी डाली थी और नमक डाला था, और साथ में मैंने डाल दिया था उसमें कद्दू यानी काशी फल, थोड़ा सा था, पाव किलो, वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि खट्टी दाल में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस अब उसके बाद हम फ्राई करेंगे, मतलब तड़का देंगे उस दाल में। तो मैंने यहाँ पे दिया 3-4 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल के अंदर कुछ स्पाइसी मसाले जाएंगे, कुछ खड़े मसाले जाएंगे, और जैसे कि हरे मसाले जो होते हैं, टमाटर, प्याज, ये सब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने राई के दाने यानी सरसों के जो दाने बोलते हैं ना, वो डाल दिए थे मैंने, 1/2 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून, साथ ही, और साथ में ही गार्लिक था, कुटा हुआ अदरक, जो आप जिंजर हो आपके पास डालिए, मेरे पास थी नहीं, तो मैंने वो पाउडर शेप में थी मेरे पास, तो मैंने वो डाल दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे बस इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से सौते करेंगे। लहसुन को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, आपको इस बात का ख्याल रखना है, बस हल्का सौते करना है। और यहाँ पे मैंने देखी गार्लिक पाउडर डाला था, और बस इसको भी सौते करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम कटी हुई प्याज डाल देंगे, तकरीबन ये 1 प्याज थी, छोटे साइज़ की, मीडियम साइज़ की, वो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। इसको भी ब्राउन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सौते करना है, क्योंकि ब्राउन होने के बाद वो टेस्ट नहीं आता। हर चीज़ का मतलब बनाने की, कहने का मतलब यह है, हर चीज़, हर रेसिपी बनाने की टेक्निक बहुत अलग होती है। और साथ में मैंने यहाँ पे, मुझे ज़ीरा कम लगा था तो मैंने ज़ीरा और डाल दिया यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों खड़े मसाले भी पसंद ज़्यादा ही हैं, और ज़ीरा भी बहुत, और फ़ायदेमंद भी है, ज़ीरा पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस यहाँ पे मैंने इन सबको सौते करूँगी, और सौते करने के बाद यहाँ पे मैंने डालूँगी कड़ी पत्ते के तकरीबन 6 से 7 पत्ते थे, वो डाल दिए थे मैंने वॉश करके। तो कड़ी पत्ते का फ्लेवर जो होता है ना, वो अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कोई भी खाने में आप इसका तड़का लगा देना, कसम से मज़ा आ जाता है, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका। और मुझे दाल हो या कुछ हो, जब से मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में शिफ्ट मतलब आई हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ खाने में का मज़ा ही मतलब अलग लगता है, जिसमें कड़ी पत्ता नहीं हो। आदत पड़ जाती है ना इंसान को, कोई भी चीज़ इंसान खाने लगता है। खैर यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च इसी तरह से साबुत डाल दी थी तड़के लगाने के लिए दाल को। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दूँगी 2 टमाटर, बड़े साइज़ के थे मेरे पास, इसको मैंने कट कर लिया था, और टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। इसको 1-2 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें डालेंगे स्पाइसी मसाले, जो मैं इसमें डालने वाली हूँ स्पाइसी मसाले। तो वो आप देखिएगा कि क्या क्या डालती हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं जाता इसमें, बड़ा नॉर्मल सा मसाले जाते हैं, मगर ज़रूरी है कि इसमें सांभर का मसाला लगता है, क्योंकि जो उसका टेस्ट आता है ना, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है उसका। और साथ में मैंने एक साइड में इमली भिगो रखी है। आप अगर जल्दी भिगो रहे हैं तो उसको आप वार्म वाटर में भिगो के रख दें, तो वो बहुत जल्दी भी मतलब फूल जाती है, इमली का पल्प जल्दी निकल आता है। और अगर आपको याद रहता है तो आप ओवरनाइट या सुबह में भिगो दें, शाम में बनानी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। खैर टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, तो बस वही इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे मसाला डालूँगी इसके अंदर। और उसके बाद मसाला वसाला डालने के बाद इसके बाद मैं दाल डाल दूँगी इसके अंदर। और आप इस चीज़ को किसी भी मतलब ज़्यादातर राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है ये दाल। तो मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ अब
रेड चिली पाउडर तकरीबन 1.5 स्पून। और फिर मैं इसको देखती हूँ कि ठीक बैठा। और हाँ, ये रेड चिली पाउडर इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब कश्मीरी पाउडर भी इसमें मिला हुआ है, तो वो कलर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त देता है। थोड़ा भी डालो ना तो बहुत अच्छा, ज़्यादा तीखी नहीं है ये। और आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसके अंदर इसके अंदर और भी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकती है, मतलब ऐसा बोलने का है मेरा मतलब। तो बस उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम इसमें हल्दी, तो उसमें डाल दिया। यहाँ पे डाल लिया हम सांभर का मसाला। तो यहाँ पे मैं सांभर का मसाला डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के सांभर का मसाला। और दाल में हमने नमक तो डाल दिया है, मगर हमें कम लगेगा तो हम आगे और डाल देंगे नमक। तो ये बड़ी झटपट सी बनने वाली रेसिपी होती हैं और बड़ा मज़ा, बड़ा स्वाद देती हैं, और ये हल्की फुल्की रेसिपी होती हैं, तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर, यहाँ पे मैं भूनने के लिए मसाला रेडी थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले अच्छे से घुल मिल जाएं और अच्छे से कुक हो जाएं, कोई भी स्मेल ना आए उसकी। और बस यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ देंगे, तो ये साइडों से आपको दिख ही रहा होगा एकदम ऑयल छोटा हुआ। तो उसके बाद बस इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके अंदर जो हमने दाल बॉईल करके रखी है कद्दू वाली, वो इसके अंदर शामिल कर देना है हमें। और शामिल करने के बाद इसको ज़रूरी है कि इसको अच्छे से बॉईल करें। फिर जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल में उतरना चाहिए ना, तड़के वाला, तो उसी से तो मज़ा आएगा। और अच्छा, ये खट्टी दाल गुजरात में, हैदराबाद में, उधर साइड बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पर इधर ज़्यादा नहीं खाई जाती, मगर मैं खाने लगी हूँ, मुझे बहुत टेस्ट देती है ये। और मुझे राइस के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना तो सच में इसका जो मज़ा आपको लगेगा ना, तो आप हर दाल खाना भूल जाएंगे ऐसा। तो बस यहाँ पे मैंने खैर दाल डाल दी है, और दाल डालने के बाद अब इसको अच्छे से बॉईल लेंगे। अच्छा, जब ये रेडी हो जाए तो आप इसके अंदर धनिया डाल सकती हैं, जो हरा धनिया होता है, कोरिएंडर, तो आप वो डाल सकती हैं इसके अंदर। पर मैं नहीं डालती, मैं स्किप कर दी हूँ। और इस टाइम धनिया भाई बहुत महंगा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगा है। 480 रुपये किलो है शायद, ऐसा कुछ है। और वो लेने जाओ तो वो 10 रुपये का, 20 रुपये का इतना सारा दे देते, दिल भी सूख जाता है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं अभी धनिया वनिया डालना बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए कलर इसका चेंज होने लगा है। ये मैंने डाला इमली का पल्प इसके अंदर। खट्टी दाल है ना, तो खट्टा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इमली का पल्प डालें आप। इसके बगैर दाल अधूरी है, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। तो बस उसके बाद इसको 1-2 बॉईल और देंगे, और बॉईल देने के बाद इसको ढक करके रख देंगे, और फिर सर्व करेंगे मज़े से, और मज़े से करेंगे इंजॉय। तो आप इसको पूरी के साथ, आप इसको इडली के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा मज़े की लगती है ये। तो मुझे खाना खाने का और खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक़ है, पता नहीं क्यों। जब कोई किसी को अच्छा बना के पेश करो और वो तारीफ़ करे उस चीज़ की ना, तो और दिल चाहता है कि हाँ खाने, और नए-नए तरह के बनाओ और खिलाओ लोगों को। हालाँकि कोई ज़्यादा आता नहीं है मेरे यहाँ पे, और मुझे मतलब अब जब से मैंने खुद सँभाला है ना ये सब अपने हाथ में, तो मुझे बड़ा एकदम रिलैक्स मिलता है किचन में जाके, और खाना बना के जब कोई तारीफ़ करता है, दिल चाहता है बहुत ज़्यादा उनको और अच्छा-अच्छा बना के दो खाना। तो सीख के तो कोई कहावत है कि माँ के पेट से नहीं आता, और ये सच बात है। इंसान जब सोचता है और ज़िम्मेदारी पड़ जाती है तो खुद ही वो सीख जाता है। हर काम इंसान से बढ़ के नहीं है, इंसान चाहे तो वो हर काम कर सकता है, चाहे कोई भी इंसान हो। घबराहट नहीं रहनी चाहिए मन में, और इंसान को अपनी फुल एनर्जी के साथ खड़ा होना चाहिए उस काम पे, जो भी मतलब ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर उस काम पे, तो वो ज़रूर मतलब उस काम को लेके ज़रूर कामयाब होगा, मेरा ये मानना है। खैर, यहाँ पे मैं नमक टेस्ट कर रही थी, और मुझे नमक और सांभर का मसाला थोड़ा कम लगेगा, तो मैं यहाँ पे और डाल दूँगी, और उसके बाद इसको फ्लेम को कर दूँगी बंद। तो खैर जी, बताइए, बातें-बातें बहुत हो गई। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।